सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन, फिर रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली और अब चेतेश्वर पुजारा की रिटायरमेंट। पूजी भाग बीसी, कहने वाला भी चला गया और वो सुनने वाला भी चला गया। आज चेतेश्वर पुजारा ने ये कह के रिटायरमेंट दी है, हर अच्छी चीज का अंत होता है। तो वो अंत आज हो गया। अगला नंबर किसका? रहाणे का। सवाल अभी भी वही है, सेम वहीं के वहीं, ज्यों के त्यों खड़ा हुआ है। क्या 103 टेस्ट मैच खेलने वाला प्लेयर, चट्टान की तरह अड़ के खड़ा रहने वाला ऑस्ट्रेलिया की धरती पे प्लेयर, जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, वो भी 2 बार हमने जाके वहां ट्रॉफी जीती, उसमें पुजारा का बहुत बड़ा हाथ था। क्या वो प्लेयर एक फेयरवेल मैच डिजर्व नहीं करता? इन सब प्लेयरों में से ज्यादातर में कॉमन पता क्या है? सबके आप रिसेंटली जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, अगर उसको उठा के देखोगे, ये अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेलने के इच्छुक थे, चाहते थे खेलना, या अच्छे से खेल के रिटायरमेंट अनाउंस करना चाहते थे। लेकिन मजबूरी में घर से रिटायरमेंट करनी पड़ती है भाई लोगों। आप बीसीसीआई के किसी भी अधिकारी को पूछ लें, इस वजह से गोल मटोल बात कर देते हैं क्योंकि ये गाली नहीं खाना चाहते। बात करने में तो ये हमेशा कहते हैं, अरे आप रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहे हो, आप फेयरवेल की बात क्यों कर रहे हो, अभी तो वो खेल रहे हैं, अभी तो वो देख लो ना, बड़े अच्छे फिट हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन अचानक से फिर आ जाती है रिटायरमेंट। यहां आप अगर 20 मैच खेले हैं तो भी आपकी कोई फेयरवेल की कोई हिसाब किताब नहीं है, और अगर आपने 103 टेस्ट मैच खेले हों तो भी कोई भी फेयरवेल का कोई जिक्र तक नहीं है। घर बैठे मजबूरी में रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। हालांकि कई बारी प्लेयर को पता नहीं होता कि उसका टाइम आ गया है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा झटका तब था चेतेश्वर पुजारा के लिए, जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। अब आप कह सकते हो कि भाई उससे पहले घर में हमने न्यूजीलैंड से खेला, वहां पे भी सिलेक्शन नहीं हुई। इनफैक्ट जब पिछला WTC साइकिल शुरू हुआ, जो 2025 में जिसका फाइनल खेला गया, टेम्बा ने जो फाइनल जीता, उसकी जहां से शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत कहां से हुई थी? वेस्ट इंडीज से। हमने अपना पहला WTC साइकिल का मैच सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी, और जिसमें डेब्यू किया था यशस्वी जायसवाल ने। हालांकि यशस्वी ने रिप्लेस किया था पुजारा को, लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या था कि शुभमन गिल ओपन कर रहा था। शुभमन गिल ने यह कहा कि यार मैं जो है वो नीचे आ जाता हूं, और जायसवाल ओपन कर लेता है। अब ये दोनों की आपस में इनकी बातचीत हुई थी। उसके बाद जायसवाल ने तो बहुत रन बनाए। ये भी सच्चाई है कि उसके बाद शुभमन गिल को भी बड़ा अच्छा खासा स्टार्ट मिल गया इंग्लैंड में, अब उसकी भी एवरेज अच्छी हो गई है। लेकिन वो जो नंबर 3 है, क्योंकि विराट कोहली भी रिटायर हो चुका है, नंबर 4 भी खाली, ओपन का जो जगह है वो भी खाली। हालांकि वहां पे चलो राहुल ने बहुत अच्छा काम किया है, वहां पे जायसवाल बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बट सच्चाई ये है कि आज भी चेतेश्वर पुजारा की जो जगह है, वहां नंबर 3 का जो प्लेयर है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। चेतेश्वर पुजारा ने 103 टेस्ट मैच खेले हैं, 7,195 रन हैं, 7,195 रन हैं, 206 हाईएस्ट है, 43.6 का एवरेज है। अगर आपकी एवरेज 34, 35, 36 होती है ना, तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा मान सकते हो। लेकिन जब आपकी एवरेज ऑलमोस्ट 44 की टच कर रही है, तो उसको जो रिप्लेस करता है वो कम से कम 50-55 की एवरेज वाला तो आए। क्योंकि शुरुआत में आपकी एवरेज ज़्यादा हो सकती है, या उसको मेंटेन करना थोड़ा आसान रहता है, बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 103 टेस्ट मैच तक भी उसकी एवरेज जो है वो 35-36 नहीं है, 44 के करीब है। और 19 शतक हैं पुजारा के टेस्ट क्रिकेट में, और 50 हैं। 5 ओडीआई भी खेले हैं पुजारा ने, बाय द वे, याद नहीं होगा किसी को, 2013 और 2014 के बीच में ये 5 ओडीआई खेले हैं, और 30 IPL के मैचेस भी खेले हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लास्ट टाइम शायद CSK के लिए ही खेला तो नहीं था, लेकिन स्क्वाड में जरूर था। 30 IPL के मैचेस खेले हैं 2010 और 2014 के बीच में। कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा, कभी कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। सामने बॉलर को फ्रस्ट्रेट करने का जो काम होता था पुजारा का, वो सबसे मेन रहता था। टूटा है गाबा का घमंड, एक एंड संभाल के जो काम करने वाला, जो ड्यूटी जो होती थी ना, जो काम करना होता था,
वो पुजारा सबसे जबरदस्त तरीके से प्ले करता था वहां पे जो रोल था, क्योंकि वो बंदा ये अलाउ करता था, मैं खड़ा हूं, मैं चट्टान की तरह यहां खड़ा हूं, तुम अपना गेम खेलो, मैं बॉलर्स को थकाऊंगा। मतलब हेजलवुड जैसा बॉलर भी यूं कहता था, भाई क्या इरादा, क्या है भाई, चल क्या रहा है। वो सबसे बेहतरीन काम था। चेतेश्वर पुजारा ने 37 साल 211 दिन की एज में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। दिन है 24 अगस्त 2025। बहुत ही प्राउड फील है पुजारा को, ऐसा उसने अपनी जो पोस्ट डाली है उसमें भी कहा है, सबका थैंक यू किया है, और रिटायर हो गया भाई पुजारा।